गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं अपने गुनाह के सबूत जो है वो छोड़ ही देता है। और ऐसा ही सबूत करीब 12 सालों के बाद सामने आया और 26 साल के बाद वो गुनहगार जो है वो गिरफ्तार हुआ। जी हां, 26 साल। सोचिए, एक ऐसी पटकथा लिखी जाती है, 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और कातिलों ने यह सोचा कि सबूत मिटा देंगे और हमें कोई पकड़ेगा नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि बेगुनाहों का कत्ल जब कोई करता है तो आसमान भी चिल्ला चिल्ला के गवाही दे देता है। यहां पर आसमान ने तो गवाही नहीं दी, लेकिन हां, ग्लेशियर से कंकालों ने गवाही जरूर दे दी कि हमारे कातिल आज भी जिंदा हैं और वो हीरानगर में रहते हैं। दरअसल मामला जो है वो अक्टूबर 1998 का है, जब 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और सोचिए, इस हत्या का पहले तो पुलिस जो है वो करीब 12-13 साल तक उसकी छानबीन करती रही, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला और फाइल बंद करनी पड़ी। फिर अचानक से कंकाल के अवशेष मिलते हैं और फिर से जांच जो है वो शुरू होती है 2012 2011 में। और उन अवशेषों का जो है वो डीएनए करवाया जाता है और डीएनए में पता चलता है कि जो 4 लोगों की हत्या हुई थी उनमें से 2 लोगों के ये डीएनए मैच कर रहे हैं। मामला बेहद रोंगटे खड़े करने वाला। लेकिन आप सोचिए, कातिलों के तक पुलिस को पहुंचने में 26 साल लग गए। 26 साल लग गए कातिलों को गिरफ्तार करने में। लेकिन खून, कत्ल जो है वो कभी छिपता नहीं है। भले ही अपराधी जितने भी शातिर क्यों ना हो, सबूत छोड़ देते हैं। और ग्लेशियर जो है वो सबूत बना, क्योंकि उस ग्लेशियर में से कंकाल जो है वो निकले और कंकालों ने ही गवाही दे दी कि हमारे जो हमारा कत्ल हुआ है वो इन लोगों ने किया है। और हीरानगर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला फिर से मैं आपको बता दूं, अक्टूबर 1998 की बात है। कारगिल से किश्तवाड़ के वाडवान इलाके के लिए 4 लोग निकले और कनिताल ग्लेशियर के पास उन लोगों की हत्या कर दी गई। ये 4 लोग जो थे वो और लोगों के साथ वहां से निकलते हैं किश्तवाड़ के वाडवान के लिए। और बताया जा रहा है कि जब ये 7 लोग निकले तो इन्होंने क्या करना था, ये पशु देखने जा रहे थे। जानवर, यानी कि खरीद फरोख्त वहां पर होती होगी, तो उन्हें खरीदने के लिए वहां से निकले। लेकिन कनिताल ग्लेशियर के पास पहुंचते ही इन 4 की हत्या कर दी गई और फिर 2 को ग्लेशियर में ही दफन कर दिया और 2 को पास की नदी में ही वहां पे फेंक दिया, उनके शवों को। और जिन लोगों ने हत्या की उनके नाम मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद फरीद, अब्दुल अजीज़ हैं। और ये हीरानगर से गिरफ्तार किए गए हैं। 2.5 लाख रुपया था उस वक्त उन लोगों के पास और वो 2.5 लाख रुपया इन्होंने जो है आपस में बांट लिया, 80-80 हज़ार रुपये। और एक विश्वास का कत्ल किया, क्योंकि ये लोग उन्हें जानवर दिखाने के लिए वहाँ पर ले गए थे कि चलिए वहाँ पर अच्छी नस्ल के जानवर होंगे। लेकिन रास्ते में ही उनकी पैसों के पीछे जो है वो हत्या कर दी। और जब ये हत्या हुई तो किसी को भी पता नहीं चला कि ये चारों कहाँ गायब हो गए। और आपको बता दूं मैं कि
जो मोहम्मद आलम है, उनके भाई ने बाकायदा यहाँ पर पुलिस थाने में बाकायदा एक शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि मेरा भाई जो है वो अपने 3 दोस्तों के साथ घर से निकला है, लेकिन अभी तक नहीं मिला और उसकी तलाश की जाए। पुलिस तलाश करती है लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। और फिर आप सोचिए कि 2007 में ये मामला जो है वो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता, कुछ पता ही भी नहीं है कि उनका कत्ल हुआ है, उनकी हत्या कर दी गई है, या वो कहीं और चले गए हैं, कोई दूसरे शहर में चले गए हैं, कुछ पता नहीं था। तो इसीलिए पुलिस को कोई वहाँ पर कुछ मिला नहीं और उन्होंने ये मामला जो है वो बंद कर दिया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अप्रैल 1999 में खटिका तालाब से कुछ लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया, पूछताछ की थी, लेकिन सबूत के अभाव के कारण उन्हें वहाँ पर रिहा कर दिया गया और फिर 2007 में ये मामला बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिनका कत्ल हुआ होता है वो कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं सामने और गवाही भी दे देते हैं कि देखिए इन लोगों ने हमारा कत्ल किया है। अब ये गवाही किस तरह से हुई? दरअसल 2011 को कनिताल के पास 2 कंकाल के अवशेष मिले, ग्लेशियर था वहाँ पे ये अवशेष मिले, और जब अवशेष मिले तो उनका फिर डीएनए करवाया गया और वो जो डीएनए करवाया गया वो शेरो अली उसका और नज़ीर अहमद के साथ मैच किया हुआ और फिर पता चल गया कि इनका तो कत्ल हुआ है। और फिर से जो है फाइल खुलती है, जांच शुरू होती है और पुलिस जो है 2011 के जो 2012 में, क्योंकि 2011 में अवशेष मिलते हैं और 2012 में फिर से नए सिरे से जांच होती है और आप सोचिए 12 साल के बाद कारगिल पुलिस ये मामला सुलझा पाती है और कातिलों को ढूंढ निकालती है और गिरफ्तार कर लेती है। और जो कातिल है वो हमने आपको बता दिए उनके नाम, और जिनका कत्ल किया गया था, जो 4 दोस्त थे, मतलब 4 लोग थे और ये पशु का काम करते थे, और जो 2 थे जो कठुआ के, वो इनके पास काम किया करते थे। तो आप सोचिए, मोहम्मद अली और हाजी इनायत अली इनको नदी में फेंक दिया गया, शेरो अली और नज़ीर अहमद इनको ग्लेशियर में दबा दिया गया। ये कठुआ के रहने वाले थे और फिर ग्लेशियर मुझे लगता है कोई इतना बड़ा नहीं होगा, और जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती गई होगी और जो फिर सामान्य सा वहाँ पे जो सतह है वो दिखी होगी और ये कंकाल जो है उनको मिले, और अवशेष कंकालों के अवशेषों को जब डीएनए किया गया तो ये सामने आया। तो आप सोचिए कि किस तरह से लोगों ने एक पटकथा लिखी, और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि रास्ते में उनकी इन लोगों के साथ बहस हो गई और बहस के चलते इन्होंने इनका कत्ल कर दिया, और जो 2.5 लाख थे वो आपस में 3 लोगों ने बांट लिए। लेकिन आप सोचिए कि 1998 में कत्ल होता है और कातिल जो है वो गिरफ्तार होते हैं 2024 को। आप सोचिए 26 साल तक किसी को पता तक नहीं चला कि कातिल जो हैं वो कहाँ रहते हैं, और मोबाइल जो है वो भी इनका एक कारण बना इनकी गिरफ्तारी का, क्योंकि बार बार ये मवेशियों का काम करते हैं, बार बार ये जगह बदलते रहते थे। और 2012 से जैसे कि जांच शुरू हो गई थी, कुछ लोगों को पहले भी हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, तब तो सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया होगा। लेकिन अब इन 12 सालों में पुलिस ने इतने ज़्यादा सबूत जुटाए और इतनी तफ्तीश की, अपने जो उनके मुखबिर होते हैं, जो उनके विश्वसनीय हैं, उनको उन्होंने यहाँ के उनके पीछे लगाया होगा कि पता तो करो कि आखिर 4 लोगों के
कत्ल हो जाते हैं और गुनहगार जो है वो आज़ाद घूम रहा है और अभी तक वो पकड़ा भी नहीं जा रहा। लेकिन दाद देनी होगी कारगिल पुलिस की कि उन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो अखबार के हवाले से लिखा गया वो यही है कि इन्होंने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। लेकिन इससे एक चीज़ है कि भले ही गुनाह करने के बाद गुनहगार ये सोचता होगा कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, मुझे अब कोई पकड़ नहीं पाएगा, मैंने जो कत्ल किया था उसका कोई सबूत भी नहीं है क्योंकि मैंने मिटा दिए थे। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, देर सवेर ही सही गुनाहों की सज़ा तो मिलेगी। तो 26 साल के बाद आप सोचिए किस तरह से ये तफ्तीश जो है चली होगी, किस तरह से पुलिस वालों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। पुलिस भी हार मान चुकी थी, तभी तो उन्होंने केस भी बंद कर दिया था। लेकिन कंकालों ने गवाही देकर अपने कातिलों को आखिर पकड़वा ही दिया और अब वो पुलिस हिरासत में है। मामला जो है बेहद चौंकाने वाला है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अपने आप में ये एक ऐसा मामला है, यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है और अब जाके पता चला कि जो कातिल हैं वो 26 साल तक यहाँ वहाँ घूमते रहे। मोहम्मद रफ़ीक, फिर से मैं बता दूं, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद फ़रीद, अब्दुल अजीज़ हीरानगर से गिरफ़्तार किए गए हैं। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।